Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss the point groups for chiral molecules. First of all, you should know the conditions of chirality. For a molecule to be chiral, it must lack center of inversion represented by I and a plane of symmetry sigma. Number 2, an improper rotation axis, rotation reflection axis. अगर आप चाहते हैं कि मॉलिक्यूल को डिफाइन कर सकें इधर इट इज chiral और achiral, तो सबसे पहले आप देखें कि क्या उसके अंदर सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, मॉलिक्यूल को इन्वर्ट किया जा सकता है, इन्वर्ट करने के बाद क्या वो सेम है, और आपने देखना है कि क्या उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है. अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी achiral. अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है देन मॉलिक्यूल इज chiral. However, since by definition an improper rotation axis is a rotation about a certain axis followed by the reflection about a plane perpendicular to that axis. अगर आप चेक करना चाहते हैं रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस तो उसके लिए भी आपको जरूरत पड़ेगी सेंटर ऑफ इन्वर्जन और प्लेन ऑफ सिमेट्री की. The absence of improper axis require in most cases the absence of both plane of symmetry and inversion center. As a result, it suffices in most cases to check for improper rotation axis to determine whether molecule is chiral or not. बहुत ही आसान करके मैं बताऊंगी कि कौन से point groups chiral molecules को assign किए जा सकते हैं. There are only 2 point groups for the chiral molecules. The only chiral point groups are CN and DN. All other groups are achiral. Not all the polar molecules are chiral. बहुत से मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जो कि पोलर होते हैं, कायरल होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, कायरल होते हैं. सो पोलैरिटी और कायरलिटी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है. मॉलिक्यूल्स इन द CNV एंड CS पॉइंट ग्रुप्स आर पोलर बट नॉट कायरल. तो हमारा मेन फोकस कायरल पॉइंट ग्रुप्स पे होगा. सिर्फ 2 कायरल पॉइंट ग्रुप्स होते हैं, CN एंड DN. How we can check the molecule has CN or DN point groups after we have decided that there is a principle. अपनी पिछले लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ कि आप पॉइंट ग्रुप किस तरह से असाइन कर सकते हैं. आपने ये देखना है कि मॉलिक्यूल के कौन से एक्सिस में से मॉलिक्यूल के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस पास किया जाए कि मॉलिक्यूल को टर्न करने के बाद मॉलिक्यूल बिल्कुल पहले जैसा दिखे. वी कम टू द रेड बॉक्स, इसको हम कहते हैं रेड बॉक्स. इफ देयर आर, आपने देखना है कि ये आपके पास कर्सर को देखें, ये अगर आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है तो क्या प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई और भी CN एक्सिस मौजूद, C2 एक्सिस मौजूद है. वी हैव अ DN पॉइंट ग्रुप. इफ नॉट इट इज CN पॉइंट ग्रुप. स्टार्ट करते हैं. अगर आपका chiral मॉलिक्यूल है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर लीनियरिटी नहीं होगी. मॉलिक्यूल अगर लीनियर नहीं है, नेक्स्ट पे आ जाएं, क्या वो टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल है? अगर नहीं है, नेक्स्ट पे आ जाएं. इफ देयर इज अ प्रिंसिपल CN एक्सिस, ऑटोमेटिकली हर chiral मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ यही तो वो पॉइंट ग्रुप है, या फिर आप कह सकते हैं कि पॉइंट ग्रुप एलिमेंट है जो कि उस chiral मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट पे आ जाएं. इफ देयर आर, आपने ये देखना है कि उस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई और C2 एक्सिस भी मौजूद है. अगर नहीं है, इफ देयर इज अ सिग्मा, अगर वो C2 एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं मौजूद, सिग्मा H भी नहीं होगा, सिग्मा V भी नहीं होगा, तो आपका जो पॉइंट ग्रुप होगा दिस इज DN. मीन्स टू से ना तो आपका chiral मॉलिक्यूल लीनियर होगा, ना आपके पास वो टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल होगा. सिर्फ उसके अंदर chiral मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा सिमेट्री एलिमेंट एग्जिस्ट करता है? प्रिंसिपल एक्सिस का. So this is DN point group. Next, अगर आपके उस पॉइंट उस chiral मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा H या सिग्मा V एग्जिस्ट कर रहा है तब वो DN है. अगर उसके अंदर सिग्मा V भी नहीं है, सिग्मा H भी नहीं है, तो उस पॉइंट ग्रुप को हम कहते हैं CN. मीन्स टू से बात को आसान करते हैं कि chiral मॉलिक्यूल वो होता है जिसके इर्द गिर्द 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हों. क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, ना तो उसके अंदर इन्वर्जन मौजूद होती है, ना उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर प्रिंसिपल एक्सिस लाई करता है. The CN point group.
For the chiral molecule, the C and point groups all have only a single rotational axis, which can theoretically be very high. For example, in the given example, you can check that this is hexafluoroiodate. सेंटर में आपके पास आयोडीन है, इट गिव्स 6 फ्लोरो ग्रुप्स हैं और एक आपके पास ऑक्सीजन है। हम यहाँ पे मॉलिक्यूल में से किस तरह बता सकते हैं पॉइंट ग्रुप। तो इस मॉलिक्यूल में सबसे पहले आपने क्या चीज फाइंड करनी है, प्रिंसिपल एक्सिस, कि मॉलिक्यूल को कहाँ से एक्सेस पास किया जाए, मॉलिक्यूल को टर्न दिया जाए कि मॉलिक्यूल बिल्कुल ओरिजिनल नजर आए। तो यहाँ से हम पास कर सकते हैं इस लाइन में से और मॉलिक्यूल को टर्न दे सकते हैं। कितने फोल्ड्स पे टर्न किया जाए कि मॉलिक्यूल हमें बिल्कुल पहले जैसा दिखे। तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन के साथ इस प्लेन पे 5 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, 6 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, हम इसको टर्न देकर दोबारा पहले जैसा दिखा सकते हैं। Moving toward another example, that is triphenylphosphine. Triphenylphosphine is achiral क्योंकि इसमें plane of symmetry exist नहीं करती। If the given structure is like this, you can see that phosphorus is the central atom, 3 phenyl rings attached हैं, तीनों एक plane पे नहीं है, डैश पे, वेज है और फ्रंट पे। ओके, द ट्राइफेनॉलफॉस्फेन मॉलिक्यूल कैन अंडरगो एन, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिमेट्री एलिमेंट है, वो है आइडेंटिटी, और दूसरा है आपके पास C3 सिमेट्री ऑपरेशन। C3 टर्न्स देने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पास करें फास्फोरस में से 3 टर्न्स देने के बाद दोबारा आपके पास पहले जैसा मॉलिक्यूल दिखेगा। Due to the twisted nature of phenyl rings, the triphenylphosphine contains only a C3 axis of rotation, hence its point group is C3. अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ट्राइफेनॉलफॉस्फेट तो आपके पास कायरल है क्योंकि इसके इर्द गिर्द 3 फिनाइल की रिंग्स हैं, बट मैंने यहाँ पे ट्विस्टेड ट्राइफेनॉल की बात की है कि तीनों रिंग्स एक प्लेन पे मौजूद नहीं है, बल्कि ये तीनों डिफरेंट प्लेन्स पे मौजूद हैं। सो द मॉलिक्यूल इफ नॉट हैविंग द प्लेन ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड कायरल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्योंकि कायरल मॉलिक्यूल्स के लिए एक और पॉइंट ग्रुप भी होता है CN के अलावा, दैट इज DN, डायहेड्रल। D स्टैंड फॉर डायहेड्रल ग्रुप इफ देयर आर इन एडिशन टू द CN एक्सिस one or more C2 axis of symmetry, we have a molecule belonging to D point group. If the extra symmetry element beside the CN axis are one or more C2 axis perpendicular to the CN axis, तब molecule DN point group से belong करता है। बात को आसान करते हैं कि आपके पास अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक और एक्सिस C2 मौजूद है, तो तब आपका जो पॉइंट ग्रुप होगा वो D से बिलोंग करेगा। डी के लिए आपके पास एक एग्जांपल है अलीन्स की। व्हाट आर अलीन्स? जब आपके पास एडजेसेंट पोजीशन पे डबल बॉन्ड्स अवेलेबल हो, अ मॉलिक्यूल विद 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स A, B, C, D arranged in pairs around an axis is chiral. If these pairs do not lie in the same plane. अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अलीन्स तो हमारे पास एग्जांपल है chiral की, लेकिन यहाँ पे इन अलीन्स को देखें, ये 2 ग्रुप्स हैं और ये 2 ग्रुप्स हैं, दे आर नॉट ऑन द सेम प्लेन, ये डिफरेंट प्लेन्स पे मौजूद हैं। ये 2 अगर आपके पास प्लेन पे हैं तो ये अबव एंड ये बिलो द प्लेन है। यहाँ पे अगर हम इन अलीन्स को देखें, the two C2 axes of the D2 point group are perpendicular to the main C2 axis. यहाँ से आप प्रिंसिपल एक्सिस पास करें और एक एक्सिस आप यहाँ परपेंडिकुलर भी पास कर सकते हैं। lie within the planes of the formerly mentioned molecule and possess the true carbon 2. Prerequisite of the chirality of allenes कि ये chiral क्यों है, इसकी रीजन ये है, such as 1,3-dichloropropadiene is the prevention, क्योंकि आपको पता है कार्बन कार्बन के दरमियान यहाँ पे दोनों साइड पे डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं, जहाँ पे डबल बॉन्ड्स हो वहाँ पे ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिड स्टेट में मौजूद होते हैं, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और ये ऑर्बिटल्स हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन इन दीज डबल बॉन्ड्स रोटेशन। ये जिस प्लेन पे अब रहेंगे वहां से रोटेट नहीं कर सकते। सो दिस अलीन इज नॉट ऑन द प्लेन, it is lacking the plane of symmetry, so that's why it is achiral in nature. That was all about the point groups of chiral molecule. Chiral molecule के सिर्फ 2 point groups होते हैं, CN and DN.